गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आम +2 सेकेंड ईयर इतिहास पंचम अध्याय कलिंग युद्ध और मौर्य शासन प्रणाली द्वितीय भाग मौर्य शासन व्यवस्था विषय पढ़ा। तो प्राचीन भारत इतिहास रे मौर्य युग निजस्व सुचिंतित सुसंगठित शासन व्यवस्था पाई एक स्वतंत्र स्थान अधिकारी। तो प्राचीन भारत रे तो प्राचीन अर्थ होची पुरातन। तो पुरातन भारत इतिहास रे जदि आमे अनेक गुड़िए युग विषय जानिछंती सेही युग गुड़िक मध्यरु मौर्य शासन बा मौर्य युग सुचिंतित सुसंगठित शासन व्यवस्था पाई स्वतंत्र स्थान अधिकार करिअछि। तो मौर्य राजवंशर जदि आमे प्रतिष्ठाता कहिबा से होचंदी किए चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य शासन किए प्रतिष्ठा करथिले? चंद्रगुप्त मौर्य। केवल जने विजयी वीर नथिले, अधिकंतु जने दक्ष प्रशासक भावे एक बलिष्ठ शासन व्यवस्था मध्य प्रवर्तन करिथिले। तांको परे तांकर पुत्र बिंदुसार और बिंदुसारଙ୍କ पुत्र अशोक मध्य निज शासन काल रे एई मौर्य शासन व्यवस्था को उन्नतरु उन्नत धरणर शृंखलित नियंत्रण होइथिला, जार सविशेष विवरणी आमे ऐतिहासिक उपादान रे लिपिबद्ध बा लेखा है अछि। तो मौर्य शासन रे चंद्रगुप्त मौर्यंकर भूमिका जेते सेति सहित बिंदुसार और अशोकंकर मध्य कृति सेते अछि। तो सेमान विषय जानिबा। ए मौर्य शासन व्यवस्था संबंध रे एक पूर्णांग चित्र पाइबाकु हेले चंद्रगुप्तंकर राज दरबार मंडन करिथिबा वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ कौटल्यंक द्वारा लिखित अस्त्र शास्त्र, चंद्रगुप्तंक दरबार को आसीथिबा ग्रीक राजदूत मेघास्थिनिक द्वारा रचित इंडिका पुस्तक और अशोकंकर विभिन्न प्रकार अनुशासन शिलालेख आमर सहायक होई थाए। जदि आमे मौर्य शासन विषय रे अधिक तथ्य आमे केउठा पाऊ ना मौर्य शासन विषय रे आमे अधिक तथ्य ना कौटल्य बा चाणक्य का द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक रे चंद्रगुप्त मौर्य समय रे आ मौर्य शासन आरंभ आ मौर्य शासन विकास विषय रे अनेक तथ्य सेतिरे लिखाई छि। केउतरे? कौटल्य लिखित अस्त्र अर्थशास्त्र पुस्तक रे। एति सहित मौर्य शासन विषय रे अधिक तथ्य जानिबा पई मेघास्थेनिस ग्रीक राजदूत मेघास्थेनिस कर इंडिका पुस्तक रे मध्य मौर्य शासन विषय रे अनेक तथ्य जानिबाकू आमे पाइथाउ। तत्सहित अशोकंकर विभिन्न प्रकार अनुशासन शिलालेख विषय रे मध्य आमे सेई गुड़िक से शिलालेख गुड़िक को आमे अनुसंधान कले आमे मौर्य शासन व्यवस्था विषय रे मध्य बा मौर्य शासन विभिन्न व्यवस्था मौर्य शासन शासन प्रणाली मौर्य शासन राजा मानकर स्थिति विषय रे आमे अधिक रु अधिक जानि परिबा। तो सर्वप्रथम आमे जानिबा जे मौर्य शासन काल रे केंद्र शासन रो मुख्य किए थिले आउ केंद्र शासन किपरि शासित हेउथबार केंद्र शासन अर्थ कोन थिला। मौर्य शासन भित्तिभूमि थिला राजतंत्र जेउठारे राजा बा सम्राट थिले क्षमतार केंद्र बिंदु। तो मौर्य शासन काल रे मध्य तो सही समय रे मुख्य बा केंद्र बिंदु बा सबुंकर मेन के थिले ना राजा आउ सम्राट। किंतु शासनर लक्ष्य थिला जनमंगल पदक्षेप ग्रहण। सम्राट थिले एक धारा रे शासन मुख्य, प्रधान विचारपति, सर्वोच्च आईन प्रणेता और मुख्य सेना अधिकारी। किंतु सबु क्षमता प्रतिपत्तिर अधीश्वर होइथिले मध्य मौर्य शासक माने जनमंगल को अग्राधिकार नहीं प्रजा
पीड़नरू बहुत दूर रे थिले माने प्रजा मंगलकारी राजा थिले प्रजा मानकू कष्ट बा क्लेश से माने देउ नथिले। आमे सुनिजंती जे अशोक जेतेबेले सिंहासन आरोहण कले बा कलिंग युद्ध विषय आमे पढ़िचंती प्रथम भागरे जेतेबेले सिंहासन आरोहण कले से समय से चंडाशोक रूप धारण करथिले सत किंतु परवर्ती समय रे कलिंग युद्ध पर से निजकू धर्मशोक रे परिणत करी जने सुशासक प्रजा पश्चल बा प्रजा मंगलकारी शासक रूपे परिगणित होइछंती। तो तांको पूर्वरु तांको पिता बिंदुसार आउ चंद्रगुप्त मौर्य मध्य प्रजा मंगलकारी राजा थिले। एथि सहित से शासन मुख्य प्रधान विचारपति सर्वोच्च आईन प्रणेता मुख्य सेनाधिकारी थिले के सम्राट निजे किंतु सब क्षमता प्रति पतित अधीश्वर होइथिले मध्य मौर्य शासक माने जनमंगल को अग्राधिकार नहीं प्रजा पीड़नरू बहुत दूर रे थिले। प्रचलित रीतिनीति को सम्मान दे सेमाने प्रजा शासन करुथिले और निजकू केवल आईनरू ऊर्ध्व बोली भाबु नथिले। तृतीय रे मौर्यर नरपति अशोकंकर समय रे एही आदर्श अधिक विस्तृत होइतिला जेतेबेले से निज अनुशासन रे प्रजा मानकू संतान तुल्य ज्ञान करी पिता तुल्य निजे शासन कार्य परिचालना करुथिले। तो प्रजांकर हित रे राजांकर हित और प्रजांकर मंगल रे राजांकर मंगल यह ही थिला मौर्य शासनर मूलपिंड। अच्छा मौर्य शासनर मूलपिंड कौन थिला ना जे प्रजांक हित रे राजांकर हित प्रजांक मंगल रे राजांकर मंगल ये थिला शासनर मूल लक्ष्य बा मूल पिंड थिला। कौटिल्य अर्थशास्त्र रे निम्नते दर्शाइछन्ति जे सहाय साधम राजत्वम चक्रमेकम न वर्तते कुर्वात् सचिवं स्त स्नातेसह च शृणुयात् तम अर्थात एक चकिया गाड़ी जेपरी साहाय्य बिना चली पारे नहीं राजकार्य को मध्य सेहीपरि सहायता रे और सहयोग बिना केही चलाई पारिबे नहीं। यदि गोटे चकिया गाड़ी बिना साहाय्य गोटे चकिया गाड़ी चलिए केमी चारि चकिया अच्छी बोले आम से चल पार मान से स्टे हो रहा कि एक चकिया बोले ताको सहायता दरकार। तेणु राजा बिना साहाय्य और सहयोग बिना राज्य शासन हो पार नहीं। तेणु राजा सुयोग्य अमात्य मानकु नियुक्ति करी सेमानकर परामर्श ग्रहण करिबा उचित। अमात्य ले कौन जोटा कि गुरु मानकु। एथि सहित एही कारणरू मौर्य शासन रे आमे मंत्री अध्यक्ष सचिव अमात्य आदि विभिन्न गोष्ठीर उपस्थिति आमे लक्ष्य करू। सेमानकर कार्य थिला राजा को यथायोग्य परामर्श दे शासन धारा को ठीक रखिबे। दायित्वपूर्ण यह शासन व्यवस्था रे राजा को साहाय्य करिबा पई गठित होइथिला एक मंत्री परिषद जोंथिरे सदस्य थिले प्रधानमंत्री राजपुरोहित सेनापति और युवक आदि प्रमुख कर्मकर्तागण। एमानकु साहाय्य करिबा थिला दौबारिक तो समाहर्ता सन्निधाता दुर्गपाल अंतःपाल दंडपाल आउ ता सहित व्यवहारिक आदि राजपदस्थ कर्मचारी गण थिले। का समय ना मौर्य शासन काल रे। तो मौर्य शासन काल रे दौबारिक कहले कौन जे कि द्वार रक्षक। समाहर्तार अर्थ होची मुख्य राजस्व आदायकारी जे राजस्व आदाय करती सबू। आउ सन्निधातार अर्थ होची राजकोषर जे अधिकारी थिले। दुर्गपाल किए दुर्गर प्रतिरक्षाकारी। द्वार रक्षक आउ दुर्गपाल द्वार आउ दुर्ग भितर डिफरेन्स कौन ना राजांकर माने गेट सम्मुख बा राजप्रस्थ सम्मुख जो मैंने रुहति से द्वारपालक बोली कहुए। आ दुर्ग रक्षक किए ना राजा
ମାନେ ଗୃହ ଠାରୁ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ଏରିଆ ଯୋଉ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର କହନ୍ତି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଥାଏ ତ ସେଇଟାକୁ ଯିଏ ଜଗନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗ ରକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ତପାଳ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସୀମା ପ୍ରତିରକ୍ଷାକାରୀ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ରାଜ୍ୟର ଏ ହଉଛି ରାଜାଙ୍କର କିଛି ସ୍ଥାନ ଯଦି ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ କହନ୍ତି ରାଜପ୍ରସାଦ ଇଏ କହନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ଘର ତ ରାଜାଙ୍କ ଘର ହେଲେ ଏଇ ଯଦି ମନ ଗେଟ୍ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି ଏଇ ଗେଟ୍ ଯିଏ ଜଗିଲା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷକ। ଆଉ ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ସେଠି ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ହେବ ରାଜାଙ୍କର ଏଠାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ ଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଟାଇପର ରାଜା ମିଡିଲ ରହୁଥିବେ ତ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରରେ ଜଣେ ଜଣେ ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷକ ଥିବେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ 4ଟି। ଆଉ କହନ୍ତି ଅନ୍ତଃପାଳକ ଅର୍ଥ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ କରିବା ତ ମ୍ୟାପ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇ ରାଜ୍ୟଟା ହଉଛି ରାଜାଙ୍କର ତ ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜାଙ୍କର ଘର ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କି ଗେଟ୍ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଏ ସୀମାକୁ ଯିଏ ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ତି ସୀମା ପ୍ରତିରକ୍ଷକ ବା ଅନ୍ତଃପାଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦଣ୍ଡପାଳକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଆଜିକାଲିର ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଟାଇପର। ବ୍ୟବହାରିକ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ତ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମାନେ କିପରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ହଉ କୃଷିରେ କିପରି ବିକଶିତ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତି କୃଷି ହଉ ବ୍ୟବସାୟ ହଉ ଏ ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। କୌଟିଲ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅର୍ଥ ବା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମାପ ଓ ଓଜନ ବିଭାଗ ଆଉ ଶୁଳ୍କ ବିଭାଗ ଶ୍ରୁତ ବା ବୟନ ବିଭାଗ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଜନମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କାମରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଳ୍କାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂତାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ। କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ରାଜକୋଷର ମୁଖ୍ୟ। କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ରାଜକୋଷର ସେ ମେନ୍ ଥିଲେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଉ ଶୁଳ୍କ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଶୁଳ୍କ ବିଭାଗ ମାନେ ଟଙ୍କା ଯୋଉଟାକି ଆଦାୟ କରିବା ତ ସେ ଥିଲେ ଶୁଳ୍କାଧ୍ୟକ୍ଷ। ବୟନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସୂତାଧ୍ୟକ୍ଷ। ବୟନ ବିଭାଗ ବୟନ ଲେଖନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଜିନିଷକୁ ଆଦାୟ କରିବା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୟନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜିନିଷ ମାନେ ଆଦାୟ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଥି ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଥିଲା ଏକ ଉପଦେଷ୍ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଯେଉଁଠି ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ବା ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କୌଟିଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅମାତ୍ୟ ବା ସଚିବ ଗୋଷ୍ଠୀର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶାସନରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଟାଇପର ଅମାତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆମେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।